महंगा कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। दुनिया में हम जंगे रुकवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अपने लोगों के मसाइल क्यों नहीं कम कर पा रहे? एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम को एक और शहबाज शरीफ साहब ने तोहफा दे दिया है। और देखिए कि जिन ममालिक में जंगें हो रही हैं वहाँ पर ना तो कोई शहर बंद है, ना ही कोई महंगाई का ऐसा तूफान है, और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह से होशरुबा इजाफे हो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। यानी इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ अपने नुकसान का अजाला करने के लिए, अवाम का खून निचोड़कर अपनी जेबें गर्म करने के लिए है। इसका जंग से, पेट्रोल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जी कई बार ये नौटंकी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है कि जी फ्यूल की प्राइस हम कम कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दी जाती है। तो एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और यकीनन इस पे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके वो शोर मचा रहे हैं, चीखें उनकी निकल गई हैं। हुकूमत हमेशा से चोर रही है और चोर ही रहेगी। इससे बेहतर वही चोर शहीद है, मुल्क सही चल रहा था। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने जो वो आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आम आदमी हो या बाइक राइडर हो, सब ही जो वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हो, यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम सब काम छोड़ के अपने घरों पर बैठ जाएं। यही तो यूजर आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के बड़बोले नेता, सारे के सारे इस वक्त जो है पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की डींगे हाँकने में लगे हुए हैं। मानो दुनिया में पाकिस्तान से अच्छी डिप्लोमेसी कोई दूसरा देश कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपको पता ही है कि यूएस और ईरान के बीच में अभी ये लोग मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं, दलाल का रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें कि ये टोटली फेल हो चुके हैं। मगर फिर भी इनका बड़बोला मीडिया और इनके नेता जो है ये डींगे हाँकने में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं इसके ऊपर ना तो इनके नेता बात करने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान का फौजी मीडिया। आपको पता ही है अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तानी आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया। उसके बाद एक बार फिर से अभी कल जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल बम गिराया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आम आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुका है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो सोलर है उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी आम आवाम इनसे काफ़ी परेशान हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई है, ये जो पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम को एक और शहबाज शरीफ साहब ने तोहफा दे दिया है। और देखिए कि जिन ममालिक में जंगें हो रही हैं वहाँ पर ना तो कोई शहर बंद है, ना ही कोई महंगाई का ऐसा तूफान है, और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह से होशरुबा इजाफे हो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 26 रुपये 77 पैसे यानी तकरीबन 27 रुपये डीजल की कीमत में भी और फी लीटर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब चूंकि वीकली बेसिस के ऊपर रिवाइज की जाती हैं कीमतें, तो अब जुम्मे वाले दिन ये माशाल्लाह से तोहफा मिलता है आवाम को। और इसमें ज़रा अच्छा तोहफा तो कम ही मिलता है जब से ख़ास तौर पर ये जंग छिड़ी है और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ा है। और अभी जो ऑलरेडी पेट्रोल आपका तकरीबन 350 के करीब मिल रहा था, अब इसमें मजीद इजाफा हो चुका है। इसी तरह से डीजल के प्राइस हैं। तो यकीनन लोगों की बहुत लोग परेशान हो गए हैं, लोगों की कहते चीखें निकल गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। हद से तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और जी हम बड़े पावरफुल हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम बड़े रेलिवेंट हो गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा क्या दुनिया में कोई भी ऐसी न्यूक्लियर स्टेट है जहां पर इतनी महंगाई होती चली जाती हो, जहां के लोगों के पास खाने को ना हो, या जहां जिस गवर्नमेंट जो है, जहां की गवर्नमेंट जो बार बार कर्जे लेती हो और उसके बाद अगर उसको कर्जे को चुका ना सके तो किसी और कंट्री से पैसा पकड़ के पहले वाली कंट्री को दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो ज्ञानी किस्म के या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या समझे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो कहते हैं कि जी सारी दुनिया कर्जा लेती है, पाकिस्तान ने ले लिया तो ऐसी क्या बात हो गई, और ऐसे तो भारत भी लेता है, ऐसे तो अमेरिका के ऊपर भी जो है वो बहुत कर्जा है। तो भाई वो लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वापस भी टाइम पर देते हैं। आपके यहाँ तो चक्कर ये होता है कि आप एक से पकड़ते हैं और दूसरे के हवाले कर देते हैं। पहले तो ये तारीखी इजाफा कभी सोचा था, और जो ये तारीखी इजाफा हुआ इससे आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? जी इतनी महंगाई है
कि दिल ही नहीं कर रहा है कि बाइक चलाए। 450 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है कि गरीब बंदा कहाँ जाए। सवारी इतने पैसे नहीं देती है, जहाँ 600 लगता है वहाँ वो 300 देते हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। इतनी महंगाई में गरीब बंदा तो रुल जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल कम से कम 500 के करीब आ रहा है, तो पहले कितना लीटर डलवाते थे दिन भर में, और अब डलवाने का सोच भी रही है? पहले हम इस 1-2 लीटर में 1800 कमा लेते थे, 1200। अभी तो ये 450 रुपये लीटर हो गया। जहाँ 600 बनता है वहाँ सवारी 300 350 देती है। सवारी बैठती ही नहीं है, बोलते हम पैदल चले जाएंगे, क्या कर सकते हैं। मुझे बताइएगा, जिन्होंने आज से 2-3 साल पहले नारा लगाया था, जो हुकूमत में नहीं थे, कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो समझ लो आपकी रियासत चोर है, तो अब उनको इस बारे में कुछ कहेंगे? इससे बेहतर वही चोर सही थे। मुल्क सही चल रहा था, भले करप्शन करते थे जो करते थे, लेकिन मुल्क सही था। गर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रात देर गे पेट्रोल बम गिरा दिया, और पेट्रोल के अंदर जो उन्होंने 1 हफ़्ता 10 दिन पहले टैक्स कम किया था वो दोबारा से लाद दिया। तकरीबन 27 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोल लेवी में, और अब पेट्रोल लेवी जो है वो 100 रुपये से क्रॉस कर चुकी है। यानी कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ अपने नुकसान का अजाला करने के लिए, अवाम का खून निचोड़कर अपनी जेबें गर्म करने के लिए है। इसका जंग से, पेट्रोल की कीमतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये महज और महज टैक्स है और पाकिस्तानी हुकूमत की बेगैरती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अवाम भी ठंड प्रोग्राम है, उन्होंने रातों रात लाइन में लग के इस हफ्ते ज़्यादा तेल डलवाना है कि अगले हफ्ते कहीं ज़्यादा टैक्स ना लगा दें शहबाज शरीफ साहब। और ये बात याद रखिए कि आपके ये जो प्राइस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस नहीं है कि जो आलमी मंडी के हिसाब से है, बल्कि इसमें 150 से भी ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी भी शामिल है, जो कि हुकूमत का सीधा टैक्स है, जो वो आपसे पर लीटर फ्यूल के ऊपर खींच रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, उसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा, हर चीज़ की कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली महंगाई का एक नया तूफ़ान, एक नई लहर जो है वो आ जाती है। तो आबनाए हुरमुज़ तो क्या ही खुलवानी थी, यहाँ पर तो लग रहा है कि आवाम की सांसें ही बंद की जा रही हैं, जहाँ पर आपको एक पेट्रोल डलवाने के लिए भी सोचना पड़ता है अब बाकायदा तौर पर कि आप ये पेट्रोल डलवाएं या ना डलवाएं, जहाँ पर अवाम को तो ये नसीहतें की जाती हैं कि देखिए जी हम बड़े बेबस और मजबूर हैं, क्योंकि जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपने अलल्ले तलल्ले हुक्मरानों के वैसे ही जारी हैं। आप रोज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इनके जो बड़े बड़े काफ़िले हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, और जो इनके शहाना तर्ज़ ज़िंदगी हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अभी आपके इल्म में है नहीं है, आप माशाल्लाह न्यूज़ के आदमी हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि अभी ईरान की जंग लगी हुई है और आगे के हालत पता नहीं है। इंडिया हमारे सर पे बैठा हुआ है, क्या हम सेविंग नहीं कर सकते? हमें नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। आप मुझे जवाब देना, आप भी तो जवाब दें, मुझसे पूछे जा रहे हैं। अरे ईरान और इस्राइल एक अलग मैटर है, ये आप तो दूसरे घर को देखो, अपना घर तो देखो। इंडिया आपके सर पे बैठा हुआ है, वो मौका ढूंढ रहा है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया आपके ऊपर कुछ एक्शन ले लेता है तो आपके पास कोई रिजर्व तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ये सही या गलत की बात नहीं है, इस वक्त जो है हुकूमत का साथ देने की बात है। आप थोड़ा सा रिजीम चेंज वाली बात आप करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेमो ये तो सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, वहाँ हज़ारों लोग शहीद हो गए। वहाँ की अवाम आप देखिए पुरसकून है और हुकूमत के साथ है। देखिए इस हालात में हुकूमत चोर हो, सही हो, गलत हो, लेकिन अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए। मैं ही नहीं कहता कि हुकूमत सही है, यहाँ की हुकूमत हमेशा से चोर रही है और चोर ही रहेगी आगे तक। वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं और गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि उनके घर में तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। फ्यूल कितना भी हो गया हो, एक लंबी रकम फ्यूल के नाम पर गवर्नमेंट से उनको वैसे ही पैसा मिलता है। आम आदमी को नहीं मिलता। एक बाइक वाले को गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती है, एक आम छोटी गाड़ी, आम सी गाड़ी रखने वाले को गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। लेकिन अपने एम्प्लॉयज को, अपने चमचों को, अपने उन लोगों को जो वाह करने में उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं, और साथ ही साथ चाहे वो मीडिया के हो चाहे मीडिया से बाहर के हो,
उनको जरूर गवर्नमेंट भरती रहती है, उनको जरूर गवर्नमेंट पैसा देती रहती है, जिसकी वजह से उनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए वो वाह वाह करते बैठ के कि जी क्या करें जी, सारी दुनिया में फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है। आप देखिए जी वहां तक, यानी कि अमेरिका तक जो है फ्यूल प्राइस बढ़ गई, तो अगर पाकिस्तान में बढ़ गई तो इतनी किस लिए लोग इतना शोर मचा रहे हैं। इस किस्म की बातें जो है वो इस वक्त बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ जो है वो कही जा रही है। कुछ दिन पहले जो है मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर है, उनका कहना था कि जी अगर बाहर पड़े हुए पैसे अगर पाकिस्तानी जो है वो वापस ले आए तो $100 बिलियन पाकिस्तान में वैसे ही आ जाएगा। ये बात वो बार बार बिजनेस कमेटी को बता रहे थे। तो भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए ना, जरा बिलावल भुट्टो जरदारी से कहिए वो अपना पैसा ले आए।